ओम नमः शिवाय विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम कहानी लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। कहानी कैसे लिखी जाती है, उसे लिखते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए आदि बाबतें इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है कहानी किसे कहते हैं। कहानी यानी कि मनुष्य या पशु पक्षी के जीवन में जुड़ी हुई घटना के वर्णन को कहानी कहते हैं। कि कोई मनुष्य पशु पक्षी के जीवन में जो घटना घट चुकी है और उसका हम वर्णन करें तो हम उसे कहानी कहते हैं। यहाँ पर कहानियों के कुछ प्रकार दिए गए हैं। तो सबसे पहले है मुद्दे के आधार पर कहानी, यानी कि जब जब छोटे छोटे मुद्दे दिए होते हैं और उसे 2-3 वाक्य जोड़कर एक कहानी बनाई जाती है, इसे उसी मुद्दे पर से कहानी कहते हैं। फिर चित्र के आधार पर है कि अलग अलग चित्र हमें दिए गए हैं, उसको देखकर हमें उसका वर्णन करना है, तो वह चित्र के आधार पर कहानी हुई। और उसके बाद है अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना, यानी कि थोड़ी बहुत शुरुआत इस कहानी की है पर बाकी पीछे का भाग बाकी है और उसे हमें पूर्ण करना है, तो ऐसी कहानी को कहते हैं अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। आज हम मुद्दे पर से कहानी कैसे लिखते उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मुद्दे पर से कहानी लिखते समय ध्यान में रखने की बातें। तो सबसे पहला है कहानी के मुद्दे ध्यान से पढ़ लें। कि जब भी कभी मुद्दे पर से कहानी लिखने की बात हो तो सबसे पहले आपको इन मुद्दों को पढ़ना है। फिर उसके बाद है कहानी के आरंभ में शीर्षक लिखना है। कि जब भी आप कोई भी कहानी लिखे फिर उसके मुद्दे पढ़ ले तो थोड़ा बहुत उससे ख्याल आ जाता है कि हमें उसका शीर्षक क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें उसका शीर्षक लिखना है, बाद में कहानी लिखनी है। अगर आपको पहले ध्यान में नहीं आता हो उसका शीर्षक तो 1 या 2 लाइन छोड़ दे और उसके बाद कहानी लिखना शुरू करें। फिर आप कहानी लिख दे, उसके बाद उसका शीर्षक ऊपर जो आपने 1 या 2 लाइन छोड़ी है उसके अंदर आप उसका शीर्षक लिख सकते हैं। कहानी का घटनाक्रम कैसा होगा यह निश्चित करें कि अब ये कहानी किस तरह आगे बढ़ेगी। उसकी घटनाएं जिस तरह होगी वैसे वैसे हमें धीरे धीरे वह कहानी ले जानी है, तो उसका घटनाक्रम भी हमें अच्छी तरीके से निश्चित करना है। कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है। यह बात आप सबको बहुत ही ध्यान में देने की ज़रूरत है कि हमेशा कहानी भूतकाल में ही होगी। आपने कभी लिख दिया हुआ, होगा, हुआ, होने वाला है, ये सब नहीं आएगा। पर जब भी आपकी कहानी होगी तो पूरी तरीके से था, थी, हुई यानी भूतकाल में ही होगी। उसके बाद ये शीर्षक छोटा और आकर्षक होना चाहिए। कि जो भी आप कहानी लिख रहे हैं उसका शीर्षक बहुत 2 या 3 शब्द के अंदर होना चाहिए और वह पूरी कहानी के आधार पर एक आकर्षक होना चाहिए। कहानी कम से कम 70 से 80 शब्दों में लिखनी चाहिए। आपकी जो कहानी है कम से कम 70 या 80 शब्दों के आसपास वह लिखी होनी चाहिए। उसके बाद एक कहानी के प्रत्येक मुद्दे का योग्य विस्तार करें, यानी कि जो कहानी के मुद्दे दिए हैं उन मुद्दों को बहुत बड़ी अच्छी तरीके से आप पढ़ें और उसके अंदर आप क्या डालकर उस वाक्य को थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, तो वह उसका विस्तार यानी कि उसे बड़ा बनाए उस मुद्दे को। कहानी लेखन में प्रसंग के अनुरूप वातावरण का विस्तार करें, यानी कि जो कहानी लेखन है उस कहानी लेखन में हमें किस समय किस वातावरण, सुबह के वातावरण की, शाम के दोपहर के वातावरण की, कोई गांव के वातावरण की बात की, कोई शहर के, कोई जंगल के, ऐसे कोई वातावरण की बात की गई है तो उसको हम और कैसे बता सकते हैं। जैसे बताया कि कोई जंगल है तो सिर्फ हम कोई जंगल था ऐसे नहीं, पर एक बहुत बड़ा घना जंगल था, उसमें कई
हिंसक पशु रहते थे, कई पंछी भी रहते थे। इस तरह से हम उसका विस्तार करते। तो जो भी वातावरण हो आप उसका विस्तार करें। कहानी में उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग करें। यानी कि कहानी लिखते समय जो विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, इन्वर्टेड कॉमा, उद्गार चिन्ह आदि का प्रयोग करें जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर। कहानी में ज़रूरी हो वहाँ पर मुहावरे, सुविचार या कहावत का प्रयोग करें। कि आप जो कहानी लिख रहे हैं तो उस कहानी और उस वाक्य के अनुरूप कोई मुहावरा आता हो, कोई सुविचार हो, कोई कहावत हो, तो वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। कहानी में कम से कम 2 पैराग्राफ होने चाहिए। कहानी के अंत में हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है वह लिखना चाहिए। आप कभी जो भी कहानी लिख रहे हैं, उस कहानी लिख दिया आपने, पर उस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है वो कहानी के अंत में हमें सीख लिखनी चाहिए, क्योंकि हमें पता तो चले इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। अब उदाहरण के तौर पर एक कहानी यहाँ पर देखते हैं। उसके मुद्दे दिए हैं। एक कुत्ता, मुंह में रोटी का टुकड़ा, छोटे पुल पर से जाना, पानी में अपनी परछाई देखकर अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझना, रोटी का टुकड़ा छीनने के लिए कुत्ते का भौंकना, कुत्ते का अपना टुकड़ा भी गवा देना। सीख। अब यहाँ पर देखिए, इन बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ एक पेज में ही इसके मुद्दे ख़त्म हो गए। अब आप आगे देखिए कि यहाँ इन्हीं मुद्दों के आधार पर कहानी कितनी बड़ी हुई। आगे अब विस्तार से हम कहानी देखते हैं कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक चंदनपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक कुत्ता रहता था। वह पूरे दिन इधर उधर घूमता रहता था और जो कुछ खाना मिले वह खा लेता था। एक दिन उसे कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिला। वह उस रोटी के टुकड़े को अपने मुंह में दबाकर एक छोटे से पुल से जा रहा था। उस पुल से जाते समय उसकी नज़र पुल के नीचे पड़ी। पुल के नीचे पानी था, तो इस वजह से उसमें कुत्ते की परछाई दिखाई दे रही थी। अपनी ही परछाई को देखकर कुत्ते को लगा कि पुल के नीचे कोई दूसरा कुत्ता खड़ा है और उसके मुंह में भी रोटी का टुकड़ा है। दूसरे कुत्ते के पास रोटी का टुकड़ा देखकर उससे रोटी का टुकड़ा छीनने की मन में इच्छा हुई। रोटी का टुकड़ा छीनने की इच्छा से वह उसे भौंकने लगा। जैसे ही कुत्ते ने भौंकने के लिए अपना मुंह खोला, वैसे ही उसके मुंह में से रोटी का टुकड़ा नीचे पानी में गिर गया। रोटी का टुकड़ा पानी में गिरने से कुत्ते की परछाई बिगड़ गई और कुत्ते ने लालच में आकर अपनी मूर्खता के कारण अपनी रोटी भी गंवा दी। सीख। लालच एक बुरी बला है। लालच में आकर हमें कभी भी मूर्खता भरा काम नहीं करना चाहिए। देखो, एक ही पेज में आए हुए मुद्दे को यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर पूरे विस्तार से बताया गया और बड़े अक्षर में लिखा यहाँ पर कुत्ते की मूर्खता शीर्षक। इसी तरीके से आपको भी यह कहानी लेखन की वीडियो समझनी है और वीडियो को देखकर आपको कहानी लेखन करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और इसके लाइक करें। ओम नमः शिवाय।